सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीना इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ढोला मारूरा दोहा के संदर्भ में। जो ढोला मारूरा दोहा है वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें ढोला मारूरा दोहा के जो दोहे हैं वो संकलित हैं। तो इस विषय में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करने से पूर्व आज हम ये चर्चा करेंगे कि ढोला मारूरा दोहा का जो रचना काल है वो क्या है, इसके जो रचयिता हैं वो कौन हैं और इसकी जो मूल कथा है वो क्या है। तो इस पर चर्चा आज हम करते हैं। तो ढोला मारूरा दोहा का जो रचना काल है वो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में ढोला मारूरा दोहा की रचना हुई और इसके जो रचयिता हैं वो कवि कल्लोल अथवा कुशल लाभ को माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस काव्य का जो स्वरूप है या उसको देखकर ये पता चलता है कि मौखिक परंपरा के कारण इसमें समय समय पर दोहे जोड़े जाते रहे होंगे और ये लोक कंठ में विकसित होता रहा होगा। और इसी संदर्भ में कुशल राय वाचक ने लगभग 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी होंगी और इस काव्य को विस्तार दिया होगा। तो इस प्रकार इसके जो मुख्य जो रचनाकार हैं वो कवि कल्लोल अथवा कुशल लाभ को माना जाता है और बाद में ये लोकप्रियता के आधार पर धीरे धीरे इसमें और भी कालांतर में दोहे जोड़े जाते रहे होंगे। जो इसकी जो मूल कथा है, मूल कथा राजस्थान प्रदेश की है और राजस्थान प्रदेश में ढोला और मारू की जो प्रेम कथा है या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्रेमाख्यान काव्य है और ढोला मारू की कथा राजस्थान प्रदेश की अत्यंत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। और इसकी जो लोकप्रियता का अनुमान है वो देखिए इस दोहे से पता चलता है कि सोरठियो दूहो बलो भली मरवंडरी बात, जोवन छाई धन बली तारा छाई रात। तो जब भी इसकी लोकप्रियता की चर्चा होती है तो इस दोहे का बखान या वर्णन जरूर होता है। तो आज हम मूल कथा की जो चर्चा करते हैं उसमें ये देखिए कि पुंगल देश है, पुंगल देश बीकानेर का जो प्रदेश है उसको कहा जाता था। तो पुंगल देश की राजकुमारी है मारू और नरवर देश है वो मध्य प्रदेश में मऊ जिले में कहीं स्थित है। उसके आसपास का समीपवर्ती जो क्षेत्र है उसे नरवर देश कहा जाता है और उसका जो राजकुमार है वो ढोला है। तो पुंगल देश में जब अकाल पड़ता है तो अकाल के समय जो पुंगल देश का जो राजा है वो नरवर देश का जो राजा नल रहता है उसके यहाँ वो चला जाता है परिवार सहित और वहाँ पुंगल देश का राजा अपनी राजकुमारी मारू का विवाह नरवर देश के राजकुमार ढोला से कर देता है। और उस समय दोनों ही बाल्यावस्था में होते हैं और जब अकाल समाप्त होता है तो पुंगल देश का जो राजा है वो अपने देश में परिवार सहित वापस आ जाता है और जो राजकुमार ढोला है वो जो बाल्यावस्था में जो विवाह हुआ था मारवणी या मारू से वह उसको भूल जाता है और जब वो बाद में उसका विवाह मालवणी राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। मालवणी मारू अथवा जो मारवणी है उसकी सुंदरता के विषय में जानती है और जब पुंगल देश से कोई समाचार जाता है या संदेश जाता है तो मालवणी राजकुमार ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। तो कहते हैं कि एक बार जो ढोली है या जो ढाडी है उसके माध्यम से पुंगल का जो राजा है वो चतुर ढाडी के माध्यम से या ढोली के माध्यम से संदेश भेजता है और मारू की विरह व्यथा को देखकर उसके पिता मतलब ये संदेश भेजता है। जो चतुर ढोली होता है वो नरवर प्रदेश जाता है और एक याचक बनकर जाता है और नरवर के महल पहुंचता है और गीत के माध्यम से और गाते गाते राजकुमारी का संदेश वह ढोला तक पहुंचाता है। और ढोली ने राजकुमार ढोला को बताया
कि मारू कितनी सुंदर है और वह उसके आपके विरह में सदैव व्यथित रहती है। इस प्रकार राजकुमार ढोला को मारू के साथ जो विवाह होता है उसकी याद आती है और वह उसको लाने के लिए प्रयास करता है। जब वो जाने के लिए उद्यत होता है तो मालवणी अनेक बहाने बनाकर उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन अंततः वह तेज़ गति से चलने वाले ऊंट पर सवार होकर पुंगल पहुंचता है और राजकुमारी अपनी ढोला से मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ समय वो पुंगल देश में रहते हैं और दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा लेकर जब वो रास्ते में लौटते हैं तो कहते हैं कि उमर सुमरा नामक जो खलनायक है वो राजकुमारी मारू को ढोला से छीनने का प्रयास करता है, किंतु ढोला उसकी चाल को नाकाम कर देता है और इस प्रकार वो ढोला मारू को लेकर नरवर लौट जाता है। अंततः ढोला मारू के साथ मालवणी भी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। इस प्रकार जो ढोला मारूरा दुआ है वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान काव्य है और इस प्रेम मूलक जो लोक काव्य को दूहा शैली में लिखा गया है। इस काव्य में राजस्थानी जनजीवन और वहाँ के लोकमानस के साथ साथ वहाँ के जो तीज त्यौहार हैं उनका भी मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। इस काव्य में ढोला और मारवणी के प्रेमाख्यान का मार्मिक चित्रण तो किया ही गया है, इसके साथ साथ वहाँ के लोक जीवन का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस काव्य का जो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो बहुत महत्व है ही है और सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से तो बहुत महत्व है ही, क्योंकि ढोला और मारू आज भी राजस्थानी जनजीवन में जन जन में बसे हुए हैं। आज भी जब कोई सुंदर पति पत्नी को देखते हैं तो ढोला और मारू की उसे उपमा दी जाती है। आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो ढोला मारूरा दूहा की जो मूल कथा है वो राजस्थान के जनजीवन में रस्ती बसती है और यहाँ ढोला मारूरा दूहा बहुत ही लोकप्रिय प्रेमाख्यानक काव्य है। धन्यवाद।